चैप्टर 1 परिचय, हार्मोन और मानव व्यवहार। हर इंसान के शरीर में अदृश्य रसायन चलते हैं। ये रसायन, जिन्हें हम हार्मोन कहते हैं, हमारी सोच, भावनाएं और इच्छाएं नियंत्रित करते हैं। हार्मोन केवल शारीरिक बदलाव के लिए जिम्मेदार नहीं होते, वे हमारी मानसिक स्थिति, हमारी ऊर्जा और हमारी सेक्सुअल ड्राइव को भी प्रभावित करते हैं। विज्ञान के अनुसार मानव शरीर में हार्मोन का संतुलन जीवन के लिए अनिवार्य है। प्रोलैक्टिन, कोर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन जैसे हार्मोन हमारी रिप्रोडक्शन क्षमता, शरीर की शक्ति और मानसिक स्वास्थ्य को संतुलित करते हैं। जब ये संतुलन बिगड़ता है तो लिबिडो कम होती है, शरीर पर स्ट्रेस बढ़ता है और मनुष्य की ऊर्जा प्रभावित होती है। ओशो कहते हैं कि सेक्सुअल एनर्जी केवल बायोलॉजिकल नहीं है, ये जीवन शक्ति का स्रोत है। जब हम इस ऊर्जा को समझते हैं तब हम नेचर के अद्भुत नियमों और जीवन के फ्लो को महसूस कर सकते हैं। सेक्सुअल एनर्जी, हार्मोन और इच्छा केवल रिप्रोडक्शन के लिए नहीं है, बल्कि ये ह्यूमन क्रिएटिविटी, कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस का हिस्सा भी है। डार्क साइकोलॉजी के दृष्टिकोण से देखें तो यही हार्मोन कंट्रोल और मैनिपुलेशन के उपकरण भी बन सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य के हार्मोन्स, सेक्सुअल एनर्जी या मेंटल स्टेट को मैनिपुलेट करता है तो उसके जीवन और निर्णयों पर गहरा असर पड़ता है। अत्यधिक प्रोलैक्टिन या कोर्टिसोल सेक्सुअल ड्राइव को दबाने के साथ साथ बिहेवियर और सोशल इंटरैक्शंस को भी प्रभावित कर सकते हैं। हार्मोन हमारे शरीर की ऑर्केस्ट्रा की तरह हैं। हर एक हार्मोन एक धुन बजाता है और मिलकर यह मेलोडी मानव जीवन के एक्सपीरियंस को नियंत्रित करती है। अगर कोई हार्मोन अधिक हो या कम तो मेलोडी बिगड़ जाती है। यह इम्बैलेंस केवल फिजिकल इफेक्ट नहीं देता, बल्कि मेंटल, इमोशनल और सोशल जीवन पर भी असर डालता है। प्रोलैक्टिन मुख्य रूप से पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है। महिला में ये दूध बनाता है, पुरुष में सेक्सुअल ड्राइव को रेगुलेट करता है। कोर्टिसोल एड्रीनल ग्लैंड से रिलीज होता है, स्ट्रेस रिस्पॉन्स और सर्वाइवल मैकेनिज्म के लिए आवश्यक है। लेकिन हाई कोर्टिसोल टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन को सप्रेस करता है। इस सप्रेशन के कारण लिबिडो कम होती है। ओशो के अनुसार सेक्सुअल एनर्जी का सप्रेशन कभी कभी नेचुरल और प्रोटेक्टिव होता है। ये नेचर का संतुलन बनाए रखने का तरीका है। अगर सेक्सुअल एनर्जी अनकंट्रोल्ड हो जाए तो ओवरपॉपुलेशन, रिसोर्स इंबैलेंस और इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हो सकता है। इसलिए नेचर ने कुछ इनहिबिटरी हार्मोन्स बनाए हैं। ये हार्मोन्स हमारी सेक्सुअल एनर्जी को पूरी तरह नहीं रोकते, बल्कि कॉन्टेक्स्ट के अनुसार रेगुलेट करते हैं। डार्क साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव में सेक्सुअल एनर्जी सप्रेशन का गलत इस्तेमाल मैनिपुलेशन, पावर और कंट्रोल के लिए किया जा सकता है। हाई प्रोलैक्टिन या आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड स्ट्रेस सेक्सुअल इनहिबिशन, माइंड कंट्रोल और सोशल डोमिनेंस के लिए टूल्स बन सकते हैं। ऐसा मिसयूज मानव बिहेवियर और सोशल एथिक्स के लिए खतरा है। हार्मोन और सेक्सुअल एनर्जी का ये इंटरैक्शन केवल बायोलॉजिकल नहीं है, ये हमारी क्रिएटिविटी, इमोशनल बैलेंस और सोशल इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ है। जब सेक्सुअल एनर्जी फ्री फ्लो में होती है तब ह्यूमन पोटेंशियल पीक पर होता है। जब इनहिबिटरी हार्मोन्स ओवरएक्टिव होते हैं तब सेक्सुअल एनर्जी ब्लॉक होती है। ये ब्लॉक हमारे कॉन्फिडेंस, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स और सेल्फ एक्सप्रेशन पर असर डालता है। नेचर में हर चीज का संतुलन है। हार्मोन, सेक्सुअल ड्राइव और बिहेवियर इस बैलेंस का हिस्सा है। ओशो कहते हैं कि अगर हम सेक्सुअल एनर्जी का नेचुरल फ्लो समझे तो हम लाइफ फोर्स के डीपर डायमेंशंस को महसूस कर सकते हैं। डार्क साइकोलॉजी हमें दिखाती है कि इस नेचुरल फ्लो का एक्सप्लॉयटेशन कैसे हो सकता है। इसलिए नॉलेज और अवेयरनेस दोनों जरूरी हैं। हार्मोन केवल शरीर के लिए नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य, क्रिएटिविटी, सोशल इंटरैक्शन और एवोल्यूशन के लिए भी अनिवार्य है। हर हार्मोन का अपना समय, अपना फंक्शन और अपनी रिदम है। इस रिदम को समझना मानव विकास और सेल्फ अवेयरनेस का पहला स्टेप है। आज के दौर में जब लाइफस्टाइल, स्ट्रेस और एनवायरनमेंट बदल रहे हैं तो हार्मोन इम्बैलेंस सामान्य होता जा रहा है। हाई स्ट्रेस, अनहेल्थी डाइट, ओवरवर्क और लैक ऑफ स्लीप हार्मोनल इम्बैलेंस बढ़ा रहे हैं। इस इम्बैलेंस का असर सेक्सुअल एनर्जी, मूड, डिसीजन मेकिंग और ओवरऑल हेल्थ पर पड़ता है। ओशो का कहना है कि सेक्सुअल एनर्जी का अवेयर और कॉन्शियस उपयोग ह्यूमन लाइफ को पूरी तरह बदल सकता है। डार्क साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव में भी यह स्पष्ट है कि अवेयरनेस और कंट्रोल दोनों आवश्यक है। अवेयरनेस से हम नेचुरल फ्लो को समझते हैं, कंट्रोल से हम सोशल मैनिपुलेशन और एक्सप्लॉयटेशन से बचते हैं। हार्मोन का यह इंट्रिकेट नेटवर्क मानव जीवन के हर एस्पेक्ट से जुड़ा है। रिप्रोडक्शन, एनर्जी, क्रिएटिविटी, इमोशन, सोशल बिहेवियर सभी पर इसका असर है। नेचर ने इसे संतुलित और प्रोटेक्टिव बनाया है। ओशो कहते हैं कि सेक्सुअल एनर्जी सप्रेशन कभी कभी प्रोटेक्टिव है, लेकिन डिस्ट्रक्शन हमेशा हार्मफुल है।
डार्क साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव में इसका मिसयूज मानव और सोसाइटी दोनों के लिए खतरा है। इस तरह चैप्टर 1 हमें ये समझाता है कि हार्मोन केवल बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस नहीं है, ये ह्यूमन एनर्जी, क्रिएटिविटी और कॉन्शियसनेस के कौमे हैं। सेक्सुअल एनर्जी का सप्रेशन और मिसयूज मानव जीवन और सोसाइटी पर गहरा असर डाल सकता है। अवेयरनेस, रिस्पेक्ट और बैलेंस ये नेचुरल एवोल्यूशन और पर्सनल ग्रोथ का रास्ता है। चैप्टर 2, हर मनुष्य के भीतर सेक्सुअल ड्राइव या कामेच्छा एक प्राकृतिक शक्ति है। ये शक्ति केवल रिप्रोडक्शन के लिए नहीं है, बल्कि यह हमारी जीवन ऊर्जा, क्रिएटिविटी और मानसिक स्वास्थ्य का मूल स्रोत भी है। साइंटिफिक रिसर्च बताती है कि सेक्सुअल ड्राइव शरीर के कई हार्मोन, न्यूरोट्रांसमीटर्स और न्यूरल सर्क्यूट्स के साथ जुड़ा हुआ है। यह एक इंट्रिकेट सिस्टम है जो ब्रेन, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड्स, गोनाड्स और पेरिफेरल नर्व्स के कोऑर्डिनेशन से चलता है। प्रोलैक्टिन, टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, डोपामिन, सेरोटोनिन ये सभी हार्मोन सेक्सुअल डिजायर और अराउजल के लिए क्रिटिकल हैं। टेस्टोस्टेरोन मुख्य रूप से मेल सेक्सुअल डिजायर को इन्फ्लुएंस करता है, लेकिन फीमेल्स में भी यह डिजायर, एनर्जी और मूड पर असर डालता है। ईस्ट्रोजन फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल को रेगुलेट करता है और लिबिडो को इन्फ्लुएंस करता है। डोपामिन सेक्सुअल मोटिवेशन और रिवॉर्ड सिस्टम का मुख्य न्यूरोट्रांसमीटर है। सेरोटोनिन सेक्सुअल इनहिबिशन और मूड स्टेबलाइजेशन में भूमिका निभाता है। ओशो कहते हैं कि सेक्सुअल ड्राइव केवल शरीर की बायोलॉजिकल नीड नहीं है, ये जीवन शक्ति का एक्सप्रेशन है। जब सेक्सुअल एनर्जी फ्री और कॉन्शियस फ्लो में होती है, तब ये क्रिएटिविटी, जॉय और डीपर अवेयरनेस को जन्म देती है। सप्रेस्ड सेक्सुअल एनर्जी मानसिक और इमोशनल इम्बैलेंस पैदा कर सकती है। अगर हम इसे रिप्रेस करते हैं तो फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी और लैक ऑफ क्रिएटिविटी के रूप में सरफेस होती है। डार्क साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव में सेक्सुअल ड्राइव का अंडरस्टैंडिंग महत्वपूर्ण है। ये समझना कि कौन से फैक्टर्स लिबिडो को इंक्रीज या सप्रेस करते हैं, मैनिपुलेशन और कंट्रोल के लिए उपयोग किया जा सकता है। हाई प्रोलैक्टिन या आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड स्ट्रेस सेक्सुअल ड्राइव को सप्रेस कर सकते हैं। कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन, सेक्सुअल ड्राइव को टेम्पररीली इनहिबिट करता है। डार्क साइकोलॉजी इसे सोशल कंट्रोल, बिहेवियरल मैनिपुलेशन और डोमिनेंस के लिए एक्सप्लॉइट कर सकती है। सेक्सुअल ड्राइव का बायोलॉजिकल आधार हाइपोथैलेमस में है। हाइपोथैलेमस ब्रेन का एक ऐसा केंद्र है जो सेक्सुअल अराउजल, रिप्रोडक्शन, हंगर और स्लीप को कोऑर्डिनेट करता है। हाइपोथैलेमस जीएनएच गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है। जीएनएच पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देता है। पिट्यूटरी ग्लैंड एलएच और एफएसएच रिलीज करती है। एलएच और एफएसएच गोनाड्स तक सिग्नल भेजते हैं। गोनाड्स टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। ये कैस्केड सेक्सुअल डिजायर, अराउजल, फर्टिलिटी और एनर्जी लेवल्स को रेगुलेट करता है। ओशो इस बायोलॉजिकल कैस्केड को एनर्जी के नेचुरल फ्लो के रूप में देखते हैं। वे कहते हैं कि सेक्सुअल एनर्जी कॉन्शियस अवेयरनेस से हार्नेस करने पर यह ह्यूमन कॉन्शियसनेस का एवोल्यूशन एक्सेलरेट कर सकती है। सप्रेशन कभी कभी प्रोटेक्टिव होता है, लेकिन फोर्स्ड डिस्ट्रक्शन हार्मफुल है। डार्क साइकोलॉजी में सेक्सुअल ड्राइव का अम्बैलेंस इमोशनल वल्नरेबिलिटी और सोशल मैनिपुलेशन के लिए एक्सप्लॉइट किया जाता है। मैनिपुलेटर्स कॉर्टिसोल, स्ट्रेस, गिल्ट, डोपामिन सप्रेशन जैसे टूल्स का उपयोग करते हैं। पर्पस ये होता है कि व्यक्ति अपने नेचुरल डिजायर्स और क्रिएटिव पोटेंशियल से डिस्कनेक्ट हो जाए। साइंटिफिक रिसर्च ये बताती है कि सेक्सुअल ड्राइव केवल डिजायर नहीं है, ये कॉग्निटिव फंक्शन, इमोशनल स्टेबिलिटी, सोशल बॉन्डिंग और रिप्रोडक्शन में एसेंशियल है। लो लिबिडो अक्सर डिप्रेशन, स्ट्रेस, हार्मोनल इम्बैलेंस या न्यूरोट्रांसमीटर डिसफंक्शन की वजह से होती है। हाई लिबिडो कंट्रोल्ड और कॉन्शियस होने पर मोटिवेशन, क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती है। ओशो कहते हैं कि सेक्सुअल ड्राइव को फियर, गिल्ट या सोसाइटल प्रेशर के कारण सप्रेस करना एवोल्यूशन के नेचुरल प्रोसेस के विरोध में है। नेचर ने सेक्सुअल एनर्जी के फ्लो के लिए इनहिबिटरी हार्मोन्स बनाए हैं ताकि ओवरपॉपुलेशन या एनर्जी इम्बैलेंस न हो, लेकिन आर्टिफिशियल सप्रेशन या डिस्ट्रक्शन इकोलॉजिकल और सोशल इम्बैलेंस पैदा करता है। डार्क साइकोलॉजी ये दिखाती है कि सेक्सुअल ड्राइव सप्रेशन का मिसयूज पर्सनल रिलेशनशिप्स, सोशल हायरार्की और पावर डायनामिक्स में किया जा सकता है। अवेयरनेस, बैलेंस और रिस्पेक्ट सेक्सुअल एनर्जी के सही फ्लो के लिए आवश्यक है। सेक्सुअल ड्राइव का बायोलॉजिकल फाउंडेशन ये भी बताता है कि सेक्सुअल हेल्थ केवल रिप्रोडक्शन का मामला नहीं है, यह मेंटल हेल्थ, इमोशनल इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स से जुड़ा है। ओशो पर्सपेक्टिव में सेक्सुअल ड्राइव कॉन्शियस अवेयरनेस और मेडिटेशन प्रैक्टिस के साथ सेल्फ रियलाइजेशन का मार्ग खोल सकती है। डार्क साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव में इसे एक्सप्लॉइट करना अनएथिकल और डिस्ट्रक्टिव होता है।
हम समझते हैं कि सेक्सुअल ड्राइव एक मल्टी लेयर्ड फेनोमेनन है। बायोलॉजिकल लेयर, हॉर्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स, न्यूरल सर्क्यूट्स। साइकोलॉजिकल लेयर, डिजायर, मोटिवेशन, इमोशनल रिस्पॉन्स। स्पिरिचुअल लेयर, एनर्जी फ्लो, कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस। इन तीनों लेयर्स को समझना ह्यूमन बिहेवियर, सेक्सुअल हेल्थ और सोसाइटल डायनामिक्स के लिए क्रिटिकल है। सेक्सुअल ड्राइव इम्बैलेंस होने पर फिजिकल, इमोशनल और सोशल इफेक्ट्स सरफेस होते हैं। फिजिकल, हार्मोनल इम्बैलेंस, फटीग, लो एनर्जी। इमोशनल, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, लो मूड। सोशल, रिलेशनशिप इश्यूज, सोशल विथड्रॉल। ओशो पर्सपेक्टिव में सेक्सुअल ड्राइव कॉन्शियस, अवेयर और एथिकल तरीके से चैनलाइज्ड होनी चाहिए। डार्क साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव में इसका मिसयूज हाईलाइट करता है कि नॉलेज और अवेयरनेस प्रोटेक्टिव शील्ड है। हर इंसान के सेक्सुअल ड्राइव का एक्सप्रेशन यूनिक होता है। नेचर ने इसे इंडिविजुअल वेरिएशन, एनवायरनमेंट, स्ट्रेस रिस्पॉन्स और सोशल कॉन्टेक्स्ट के आधार पर डिजाइन किया है। बायोलॉजिकल फाउंडेशन, स्पिरिचुअल अवेयरनेस और साइकोलॉजिकल इंसाइट का संतुलन सेक्सुअल एनर्जी के सही फ्लो के लिए आवश्यक है। चैप्टर 2 ये स्पष्ट करता है कि सेक्सुअल ड्राइव केवल बायोलॉजिकल नीड नहीं है, ये क्रिएटिविटी, एनर्जी, कॉन्शियसनेस और इंटरपर्सनल डायनामिक्स से जुड़ा है। सप्रेशन या डिस्ट्रक्शन हार्मफुल है। अवेयरनेस, रिस्पेक्ट और एथिकल हार्नेसिंग ह्यूमन एवोल्यूशन और पर्सनल ग्रोथ के लिए जरूरी है। चैप्टर 3 प्रोलैक्टिन, विज्ञान, ओशो दृष्टि और डार्क साइकोलॉजी। प्रोलैक्टिन एक महत्वपूर्ण हार्मोन मुख्य रूप से पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। ये हार्मोन रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल ड्राइव, लैक्टेशन और बिहेवियर रेगुलेशन में केंद्रीय भूमिका निभाता है। महिला में ये हार्मोन मुख्य रूप से स्तनपान के दौरान दूध बनाने के लिए जरूरी है। पुरुष में ये सेक्सुअल ड्राइव को रेगुलेट करता है और मूड, स्ट्रेस रिस्पॉन्स और इम्यून फंक्शन पर सटल प्रभाव डालता है। साइंटिफिक रिसर्च बताती है कि हाई प्रोलैक्टिन लेवल सेक्सुअल डिजायर को कम करता है। ये टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन को सप्रेस करता है। इस सप्रेशन के कारण लिबिडो कम होती है और सेक्सुअल अराउजल स्लो हो जाता है। लो प्रोलैक्टिन लेवल भी इम्बैलेंस पैदा कर सकता है, जिससे रिप्रोडक्टिव फंक्शन और इम्यून सिस्टम प्रभावित होता है। ओशो के अनुसार प्रोलैक्टिन का रोल केवल बायोलॉजिकल रेगुलेशन तक सीमित नहीं है। ये सेक्सुअल एनर्जी के फ्लो को नियंत्रित करता है और मानव एवोल्यूशन में बैलेंस बनाए रखता है। ओशो कहते हैं कि सेक्सुअल एनर्जी और रिप्रोडक्शन के नेचुरल साइकिल को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। नेचर ने इनहिबिटरी हार्मोन्स बनाए हैं ताकि ओवरपॉपुलेशन, एनर्जी इंबैलेंस और इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस ना हो। प्रोलैक्टिन इस बैलेंस का हिस्सा है। जब सेक्सुअल एनर्जी की सही फ्लो होती है तब क्रिएटिविटी, जॉय और सेल्फ अवेयरनेस पीक पर होती है। डार्क साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव में प्रोलैक्टिन को मैनिपुलेट करना माइंड कंट्रोल और बिहेवियरल इन्फ्लुएंस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आर्टिफिशियली प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ाने से सेक्सुअल इनहिबिशन, सोशल कंप्लायंस और इमोशनल सप्रेशन अचीव किया जा सकता है। यह एक्सप्लॉयटेशन अनएथिकल है, लेकिन इसे अंडरस्टैंड करना प्रोटेक्टिव नॉलेज के लिए जरूरी है। हार्मोन कैस्केड इस प्रकार है। हाइपोथैलेमस GnRH रिलीज करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड LH, FSH और प्रोलैक्टिन रिलीज करती है। गोनाड्स टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। प्रोलैक्टिन, डोपामिन और सेरोटोनिन के साथ सेक्सुअल ड्राइव को रेगुलेट करता है। जब प्रोलैक्टिन हाई होता है, डोपामिन इनहिबिट होता है। डोपामिन इनहिबिशन सेक्सुअल मोटिवेशन और रिवॉर्ड रिस्पॉन्स कम होती है। सेरोटोनिन और प्रोलैक्टिन मिलकर सेक्सुअल इनहिबिशन को सस्टेन करते हैं। स्ट्रेस, स्लीप डेप्रिवेशन और सर्टेन मेडिकेशंस प्रोलैक्टिन लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं। ओशो पर्सपेक्टिव में सेक्सुअल एनर्जी कॉन्शियस अवेयरनेस के साथ हार्नेस करना चाहिए। फोर्स्ड सप्रेशन हार्मफुल है, लेकिन नेचुरल रेगुलेशन प्रोटेक्टिव और क्रिएटिव ग्रोथ के लिए सपोर्टिव है। प्रोलैक्टिन का रोल लाइफ बैलेंस, क्रिएटिविटी और कॉन्शियसनेस के लिए एसेंशियल है। डार्क साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव में हाई प्रोलैक्टिन एक्सप्लॉइट करने का तरीका यह है। स्ट्रेस इंडक्शन, कॉर्टिसोल, डोपामिन सप्रेशन, गिल्ट और फियर, सेक्सुअल इनहिबिशन, सोशल कंप्लायंस और ओबीडियंस इंक्रीज। लेकिन नेचुरल फ्लो में प्रोलैक्टिन रिप्रोडक्टिव बैलेंस, एनर्जी रेगुलेशन और मेंटल स्टेबिलिटी मेंटेन करता है। हाई प्रोलैक्टिन के कुछ ऑब्जर्वेबल इफेक्ट्स हैं। लिबिडो सप्रेशन, फटीग और लो एनर्जी, इमोशनल सेंसिटिविटी इंक्रीज, सोशल विथड्रॉल टेंडेंसीज, कॉग्निटिव फोकस डिक्रीज। लो प्रोलैक्टिन के इफेक्ट्स हैं रिप्रोडक्टिव डिसफंक्शन, इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज, मूड इंस्टेबिलिटी। ओशो कहते हैं कि सेक्सुअल एनर्जी के नेचुरल फ्लो में होना ह्यूमन पोटेंशियल और क्रिएटिविटी के लिए जरूरी है। प्रोलैक्टिन केवल बायोलॉजिकल इनहिबिशन नहीं, बल्कि अवेयरनेस और प्रोटेक्टिव रेगुलेशन का पार्ट है।
डार्क साइकोलॉजी मिसयूज से बचने के लिए सेक्सुअल एनर्जी और हार्मोनल नॉलेज दोनों क्रिटिकल है। प्रोलैक्टिन का इंटरैक्शन डोपामीन, सेरोटोनिन, टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन और कोर्टिसोल के साथ ह्यूमन बिहेवियर का इंट्रिकेट नेटवर्क बनाता है। ये नेटवर्क सेक्सुअल डिजायर, इमोशनल स्टेबिलिटी, सोशल इंटरैक्शन, रिप्रोडक्शन और क्रिएटिव आउटपुट सभी को इन्फ्लुएंस करता है। साइंटिफिक पर्सपेक्टिव में प्रोलैक्टिन लेवल मॉनिटर करना सेक्सुअल हेल्थ और मेंटल वेलबीइंग के लिए इंपॉर्टेंट है। ओशो पर्सपेक्टिव में कॉन्शियस अवेयरनेस और मेडिटेशन प्रैक्टिस प्रोलैक्टिन के नेचुरल रेगुलेशन में सपोर्टिव है। डार्क साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव में नॉलेज एक्सप्लॉइट और मैनिपुलेशन से बचाव के लिए जरूरी है। चैप्टर 3 ये दिखाता है कि प्रोलैक्टिन सेक्सुअल ड्राइव और बिहेवियर के बायोलॉजिकल फाउंडेशन का हिस्सा है। ओशो के अनुसार यह प्रोटेक्टिव और इवोल्यूशनरी रोल निभाता है। डार्क साइकोलॉजी मिसयूज के टूल्स भी इस नॉलेज में छिपे हैं। अवेयरनेस, बैलेंस और रिस्पेक्ट हार्मोनल फ्लो और सेक्सुअल एनर्जी के लिए एसेंशियल है। प्रोलैक्टिन केवल हार्मोन नहीं बल्कि ह्यूमन एवोल्यूशन, कॉन्शियसनेस और क्रिएटिविटी के लिए एक की रेगुलेटर है। इसका सही अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन लाइफ के कई एस्पेक्ट्स में बेनिफिट देती है। मेंटल हेल्थ, सोशल रिलेशनशिप्स, सेक्सुअल बैलेंस और पर्सनल ग्रोथ। चैप्टर 4 कोर्टिसोल और स्ट्रेस लिबिडो रेगुलेशन। मानव शरीर में हर क्रिया और हर इच्छा का बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल आधार होता है। कोर्टिसोल, जिसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है, एड्रीनल ग्लैंड्स द्वारा रिलीज होता है। ये शरीर की सर्वाइवल मैकेनिज्म में मुख्य भूमिका निभाता है। जब हम तनाव या खतरे का सामना करते हैं तो कोर्टिसोल बढ़ता है। हाई कोर्टिसोल अलर्टनेस, फोकस और एनर्जी सर्च करता है ताकि शरीर इमीडिएट एक्शन के लिए तैयार हो सके। लेकिन ये हार्मोन सेक्सुअल ड्राइव या लिबिडो पर भी गहरा प्रभाव डालता है। साइंटिफिक रिसर्च बताती है कि क्रॉनिक हाई कोर्टिसोल लेवल सेक्सुअल हार्मोन्स जैसे टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन को सप्रेस कर देते हैं। इस सप्रेशन के कारण लिबिडो कम हो जाती है, सेक्सुअल मोटिवेशन डिक्रीज होती है और रिप्रोडक्शन साइकिल भी प्रभावित होती है। लो कोर्टिसोल या बैलेंस्ड कोर्टिसोल सेक्सुअल ड्राइव, मूड और कॉग्निटिव फंक्शन को ऑप्टिमल रखता है। ओशो का दृष्टिकोण बताता है कि सेक्सुअल एनर्जी केवल बायोलॉजिकल नीड नहीं है, ये जीवन शक्ति का सोर्स है। कोर्टिसोल का टेम्पररी इंक्रीज जैसे स्ट्रेस या डेंजर में प्रोटेक्टिव और अडेप्टिव है। नेचर ने इसे डिजाइन किया है ताकि एनर्जी, फोकस और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स बढ़ें। लेकिन क्रॉनिक स्ट्रेस और आर्टिफिशियली हाई कोर्टिसोल सेक्सुअल एनर्जी के नेचुरल फ्लो को ब्लॉक कर सकते हैं। ओशो कहते हैं कि सेक्सुअल एनर्जी कॉन्शियस अवेयरनेस और मेडिटेशन प्रैक्टिस के माध्यम से फ्लो में रहे तो ह्यूमन पोटेंशियल पीक पर होता है। डार्क साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव में कोर्टिसोल और स्ट्रेस हार्मोन्स का मिसयूज मैनिपुलेशन और कंट्रोल के लिए किया जा सकता है। हाई कोर्टिसोल इंड्यूस करने से सेक्सुअल इनहिबिशन, ओबीडियंस और बिहेवियरल कंप्लायंस अचीव किया जा सकता है। मैनिपुलेटर्स गिल्ट, फियर या कंटिन्यूअस स्ट्रेस इंडक्शन का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह सेक्सुअल एनर्जी और लिबिडो सप्रेस होती है और व्यक्ति अपनी नेचुरल डिजायर्स से डिस्कनेक्ट हो जाता है। कोर्टिसोल का बायोलॉजिकल मैकेनिज्म इंट्रिकेट है। हाइपोथैलेमस स्ट्रेस डिटेक्ट करता है। CRH कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड ACTH एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीज करती है। एड्रीनल ग्लैंड्स कोर्टिसोल प्रोड्यूस करते हैं। कोर्टिसोल फीडबैक मैकेनिज्म के माध्यम से हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी को रेगुलेट करता है। क्रॉनिक हाई कोर्टिसोल टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन सप्रेस होती है। सेक्सुअल ड्राइव कम होती है, लिबिडो स्लो होती है, मूड और इमोशनल स्टेबिलिटी अफेक्ट होती है। ओशो पर्सपेक्टिव में सेक्सुअल एनर्जी और कोर्टिसोल का नेचुरल इंटरैक्शन बैलेंस का हिस्सा है। स्ट्रेस सिचुएशन में टेम्पररी सेक्सुअल सप्रेशन सर्वाइवल के लिए आवश्यक है, लेकिन आर्टिफिशियली हाई कोर्टिसोल इमोशनल इम्बैलेंस और लिबिडो सप्रेशन कॉन्शियस सेक्सुअल एनर्जी फ्लो को ब्लॉक करता है। डार्क साइकोलॉजी में कोर्टिसोल मैनिपुलेशन का इस्तेमाल सोशल, सेक्सुअल और इमोशनल कंट्रोल के लिए किया जाता है। स्ट्रेस इंडक्शन, सेक्सुअल इनहिबिशन, फियर और गिल्ट कंप्लायंस, इमोशनल सप्रेशन, पावर डायनामिक्स। यह मिसयूज ह्यूमन रिलेशनशिप्स और इंडिविजुअल पोटेंशियल के लिए हार्मफुल है। साइंटिफिक स्टडीज में यह पाया गया है कि क्रॉनिक स्ट्रेस सेक्सुअल हेल्थ, रिप्रोडक्शन, मेंटल वेलबीइंग और सोशल बिहेवियर को प्रभावित करता है। बैलेंस्ड कोर्टिसोल लेवल लिबिडो, मोटिवेशन, इमोशनल स्टेबिलिटी और कॉग्निटिव फंक्शन को मेंटेन करता है। ओशो कहते हैं कि सेक्सुअल एनर्जी और स्ट्रेस हार्मोन्स का अवेयरनेस बेस्ड मैनेजमेंट मानव कॉन्शियसनेस, क्रिएटिविटी और एवोल्यूशन के लिए क्रिटिकल है। सेक्सुअल एनर्जी कॉन्शियस और फ्री फ्लो में हो तो क्रिएटिविटी, जॉय, इंटरपर्सनल बॉन्डिंग और सेल्फ रियलाइजेशन पीक पर होती है। कोर्टिसोल के ओवर प्रोडक्शन के सिम्टम्स: लो लिबिडो,
फटीग और लो एनर्जी, मूड स्विंग्स और इमोशनल सेंसिटिविटी, स्लीप डिस्टर्बेंस, कॉग्निटिव फोकस डिक्रीज, बैलेंस्ड कोर्टिसोल के इफेक्ट्स, हेल्दी सेक्सुअल ड्राइव, इमोशनल बैलेंस, क्रिएटिविटी और फोकस, सोशल बॉन्डिंग और इंटरपर्सनल हार्मनी, प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस और हाई कोर्टिसोल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स के नेचुरल रिदम को डिस्टर्ब करता है। नेचर ने कोर्टिसोल का टेम्पररी स्पाइक डिजाइन किया है, लेकिन कंटिन्यूअस सप्रेशन या डिस्ट्रक्शन हार्मफुल है। डार्क साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव में स्ट्रेस हार्मोन्स का मिसयूज हाईलाइट करता है कि अवेयरनेस और नॉलेज ही प्रोटेक्टिव टूल्स हैं। सेक्सुअल एनर्जी को रिप्रेस करने की कोशिश अनएथिकल और डिस्ट्रक्टिव होती है। ओशो का ध्यान सेक्सुअल एनर्जी और स्ट्रेस हार्मोन बैलेंस पर है। मेडिटेशन, कॉन्शियस अवेयरनेस और एथिकल लाइफस्टाइल सेक्सुअल एनर्जी को नेचुरल फ्लो में रखते हैं। क्रॉनिक स्ट्रेस या मैनिपुलेशन लिबिडो और एनर्जी को ब्लॉक कर देती है। साइंटिफिक, ओशो और डार्क साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव्स को मिलाकर यह स्पष्ट होता है कि कोर्टिसोल सेक्सुअल एनर्जी रेगुलेशन का बायोलॉजिकल बेस है। अवेयरनेस और कॉन्शियस प्रैक्टिस सेक्सुअल एनर्जी को पीक पर रखती है। मिसयूज और क्रॉनिक इम्बैलेंस डिस्ट्रक्टिव है। चैप्टर 4 हमें यह समझाता है कि कोर्टिसोल केवल स्ट्रेस हार्मोन नहीं, बल्कि सेक्सुअल ड्राइव और ह्यूमन बिहेवियर का की रेगुलेटर है। ओशो पर्सपेक्टिव में ये प्रोटेक्टिव और क्रिएटिव ग्रोथ का हिस्सा है। डार्क साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव में मिसयूज और मैनिपुलेशन के लिए टूल है। अवेयरनेस, बैलेंस और रिस्पेक्ट सेक्सुअल एनर्जी के नेचुरल फ्लो के लिए एसेंशियल है। सेक्सुअल एनर्जी और कोर्टिसोल का यह इंट्रिकेट रिलेशनशिप ह्यूमन एवोल्यूशन, कॉन्शियसनेस और क्रिएटिविटी के कोर में स्थित है। ये सेक्सुअल हेल्थ, इमोशनल वेलबीइंग, सोशल डायनामिक्स और पर्सनल ग्रोथ के लिए एसेंशियल है। चैप्टर 5 टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन, सेक्सुअल एनर्जी का संतुलन। मानव शरीर में सेक्सुअल एनर्जी के रेगुलेशन के लिए टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन्स हैं। टेस्टोस्टेरोन मुख्य रूप से पुरुषों में सेक्सुअल डिजायर, एनर्जी, मसल मास और मोटिवेशन को कंट्रोल करता है। ईस्ट्रोजन मुख्य रूप से महिलाओं में रिप्रोडक्टिव साइकिल, लिबिडो, मूड और इमोशनल बैलेंस को रेगुलेट करता है। दोनों हार्मोन्स पुरुष और महिला दोनों में पाए जाते हैं, बस प्रपोर्शन और इफेक्ट अलग होता है। साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से देखें तो टेस्टोस्टेरोन लिबिडो, सेक्सुअल अराउजल, एग्रेशन और कम्पेटिटिव बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। हाई टेस्टोस्टेरोन सेक्सुअल डिजायर और एनर्जी बढ़ती है। लो टेस्टोस्टेरोन लिबिडो डिक्रीज, फटीग, लो मोटिवेशन और मूड स्विंग्स। ईस्ट्रोजन फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल में सेंट्रल रोल निभाता है। हाई ईस्ट्रोजन सेक्सुअल रिसेप्टिविटी और इमोशनल सेंसिटिविटी बढ़ती है। लो ईस्ट्रोजन लिबिडो डिक्रीज, मूड स्विंग्स, ऑस्टियोपोरोसिस और कॉग्निटिव डिक्लाइन। ओशो पर्सपेक्टिव में सेक्सुअल एनर्जी केवल रिप्रोडक्शन का साधन नहीं है, ये जीवन शक्ति का एसेंस है। टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन सेक्सुअल एनर्जी को चैनलाइज करने के नेचुरल पाथवेज हैं। ओशो कहते हैं कि जब सेक्सुअल एनर्जी कॉन्शियस फ्लो में होती है तो ये क्रिएटिविटी, जॉय, इंटरपर्सनल बॉन्डिंग और सेल्फ रियलाइजेशन को एम्पलीफाई करती है। हार्मोनल बैलेंस ह्यूमन लाइफ के हार्मनी और एवोल्यूशन के लिए क्रिटिकल है। डार्क साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव में टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन का मिसयूज पावर, कंट्रोल और सेक्सुअल मैनिपुलेशन के लिए किया जा सकता है। हार्मोनल इम्बैलेंस इंड्यूस्ड करने से सेक्सुअल ड्राइव सप्रेस होती है। हाई ईस्ट्रोजन इंड्यूस्ड गिल्ट या मैनिपुलेशन से कंप्लायंस बढ़ाई जा सकती है। लो टेस्टोस्टेरोन इंड्यूस्ड फटीग या लो लिबिडो भी माइंड कंट्रोल के लिए एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। बायोलॉजिकल मैकेनिज्म, हाइपोथैलेमस जीएनएच रिलीज करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड एलएच और एफएसएच रिलीज करती है। गोनाड्स टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी रेगुलेट होते हैं। टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन का बैलेंस सेक्सुअल डिजायर, मूड, कॉग्निटिव फंक्शन, एनर्जी लेवल्स और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए एसेंशियल है। ओशो कहते हैं कि हार्मोनल इम्बैलेंस सेक्सुअल एनर्जी के नेचुरल फ्लो को ब्लॉक करता है। क्रॉनिक इम्बैलेंस क्रिएटिविटी, इमोशनल स्टेबिलिटी और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को प्रभावित करता है। साइंटिफिक स्टडीज में पाया गया है कि लो टेस्टोस्टेरोन सेक्सुअल डिसफंक्शन, फटीग, लो मोटिवेशन, लो ईस्ट्रोजन लिबिडो डिक्रीज, मूड स्विंग्स, रिप्रोडक्टिव डिसफंक्शन, हाई टेस्टोस्टेरोन एग्रेशन, हाइपरसेक्सुअलिटी, हाई ईस्ट्रोजन, इमोशनल सेंसिटिविटी, रिप्रोडक्टिव इम्बैलेंस। ओशो के अनुसार सेक्सुअल एनर्जी और हार्मोन्स का नेचुरल फ्लो कॉन्शियस अवेयरनेस, मेडिटेशन और एथिकल लाइफस्टाइल से मेंटेन किया जा सकता है। हार्मोनल इम्बैलेंस केवल बायोलॉजिकल नहीं, बल्कि इमोशनल और स्पिरिचुअल इम्पैक्ट भी डालता है। डार्क साइकोलॉजी में सेक्सुअल हार्मोन मैनिपुलेशन का मिसयूज हाईलाइट किया गया है। टेस्टोस्टेरोन सप्रेशन, लो सेक्सुअल ड्राइव, लो कॉन्फिडेंस। ईस्ट्रोजन सप्रेशन, इमोशनल डिसेंसिटाइजेशन, कंप्लायंस इंक्रीज।
एक्सप्लॉयटेटिव बिहेवियर और पावर डायनामिक्स सेक्सुअल एनर्जी इम्बैलेंस से सस्टेन होता है। नेचुरल हार्मोनल बैलेंस सर्वाइवल, रिप्रोडक्शन और एवोल्यूशन के लिए प्रोटेक्टिव है। टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन सेक्सुअल एनर्जी को रेगुलेट करके ओवर पॉपुलेशन, एनर्जी इम्बैलेंस और इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस को रोकते हैं। ओशो कहते हैं कि सेक्सुअल एनर्जी कॉन्शियस चैनलाइजेशन, ह्यूमन क्रिएटिविटी, जॉय और सेल्फ रियलाइजेशन के लिए एसेंशियल है। सेक्सुअल हार्मोन्स का इंटरैक्शन डोपामीन, सेरोटोनिन, कोर्टिसोल और प्रोलैक्टिन के साथ ह्यूमन बिहेवियर का इंट्रिकेट नेटवर्क बनाता है। ये नेटवर्क सेक्सुअल डिजायर, इमोशनल स्टेबिलिटी, कॉग्निटिव फंक्शन, सोशल बॉन्डिंग और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इन्फ्लुएंस करता है। चैप्टर 5 ये स्पष्ट करता है कि टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन सेक्सुअल एनर्जी और डिजायर के प्राइमरी रेगुलेटर्स हैं। ओशो पर्सपेक्टिव में ये हार्मोन्स क्रिएटिविटी, अवेयरनेस और स्पिरिचुअल एवोल्यूशन के लिए क्रिटिकल हैं। डार्क साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव में इनके मिसयूज से मैनिपुलेशन और कंट्रोल पॉसिबल है। अवेयरनेस, बैलेंस और रिस्पेक्ट सेक्सुअल एनर्जी के नेचुरल फ्लो के लिए आवश्यक है। सेक्सुअल एनर्जी और हार्मोनल बैलेंस ह्यूमन एवोल्यूशन, कॉन्शियसनेस और क्रिएटिविटी के कॉमे हैं। नेचुरल फ्लो, कॉन्शियस अवेयरनेस और एथिकल हार्नेसिंग से पर्सनल ग्रोथ, मेंटल हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ और सोशल हार्मनी सभी संभव हैं। चैप्टर 6 न्यूरोट्रांसमीटर्स और सेक्सुअल इनहिबिशन। मानव शरीर और मस्तिष्क के बीच एक जटिल नेटवर्क चलता है। न्यूरोट्रांसमीटर्स यानी मस्तिष्क में संदेशवाहक रसायन हमारी सोच, भावनाएं, मूड और सेक्सुअल ड्राइव को नियंत्रित करते हैं। डोपामीन, सेरोटोनिन, नोरेपिनेफ्रिन, गाबा ये कुछ प्रमुख न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो सेक्सुअल डिजायर और इनहिबिशन को प्रभावित करते हैं। साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से देखें तो डोपामीन सेक्सुअल मोटिवेशन और रिवॉर्ड सिस्टम में मुख्य भूमिका निभाता है। हाई डोपामीन सेक्सुअल अराउजल, मोटिवेशन, प्लेजर और एनर्जी बढ़ती है। लो डोपामीन सेक्सुअल डिजायर, डिक्रीज, फटीग, मूड स्विंग्स और लो मोटिवेशन। सेरोटोनिन सेक्सुअल इनहिबिशन और मूड स्टेबलाइजेशन में भूमिका निभाता है। हाई सेरोटोनिन सेक्सुअल ड्राइव, सप्रेस्ड पेशेंस और इनहिबिटरी कंट्रोल बढ़ता है। लो सेरोटोनिन इंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर, मूड इंस्टेबिलिटी। ओशो कहते हैं कि सेक्सुअल एनर्जी केवल बायोलॉजिकल नहीं है, ये जीवन शक्ति का स्रोत है। न्यूरोट्रांसमीटर सेक्सुअल एनर्जी को रेगुलेट करते हैं ताकि यह नेचुरल, कॉन्शियस और बैलेंस्ड फ्लो में रहे। ओशो पर्सपेक्टिव में जब सेक्सुअल एनर्जी अवेयर और कॉन्शियस फ्लो में होती है तब ये क्रिएटिविटी, जॉय, इंटरपर्सनल बॉन्डिंग और सेल्फ रियलाइजेशन को एम्पलीफाई करती है। न्यूरोट्रांसमीटर्स इस प्रोसेस के बायोलॉजिकल फाउंडेशन है। डार्क साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव में न्यूरोट्रांसमीटर्स का मिसयूज माइंड कंट्रोल और बिहेवियरल मैनिपुलेशन के लिए किया जा सकता है। आर्टिफिशियली डोपामीन या सेरोटोनिन बैलेंस डिस्टर्ब करने से सेक्सुअल इनहिबिशन और इमोशनल सप्रेशन अचीव किया जा सकता है। हाई सेरोटोनिन इंड्यूस्ड सेक्सुअल इनहिबिशन कंप्लायंस बढ़ती है। लो डोपामीन इंड्यूस्ड फटीग और लैक ऑफ मोटिवेशन इंडिविजुअल एक्सप्लॉयटेशन आसान होती है। बायोलॉजिकल मैकेनिज्म, डोपामीन मेसोलिम्बिक पाथवे में रिलीज होता है। सेक्सुअल अराउजल, मोटिवेशन और प्लेजर सिस्टम को एक्टिवेट करता है। सेरोटोनिन रैफे न्यूक्लियाई से रिलीज होकर इनहिबिटरी कंट्रोल में मदद करता है। गाबा इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर न्यूरल एक्साइटेबिलिटी और सेक्सुअल रिस्पॉन्स को रेगुलेट करता है। नोरेपिनेफ्रिन अराउजल, अलर्टनेस और फोकस को मॉड्यूलेट करता है। सेक्सुअल इनहिबिशन के फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स, रिड्यूस्ड लिबिडो, डिलेड अराउजल, मूड इंस्टेबिलिटी, फ्रस्ट्रेशन और एंजाइटी, डिक्रीज्ड सोशल बॉन्डिंग। ओशो के अनुसार सेक्सुअल इनहिबिशन कभी कभी प्रोटेक्टिव और नेचुरल होती है। नेचर ने इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स बनाए हैं ताकि सेक्सुअल एनर्जी ओवरपॉपुलेशन या इकोलॉजिकल इंबैलेंस को डिस्टर्ब न करे। लेकिन आर्टिफिशियल सप्रेशन, गिल्ट इंडक्शन या एक्सेसिव कंट्रोल सेक्सुअल एनर्जी फ्लो को ब्लॉक करता है। कॉन्शियस अवेयरनेस, मेडिटेशन और एथिकल लाइफस्टाइल सेक्सुअल एनर्जी को नेचुरल फ्लो में रखने के लिए क्रिटिकल है। डार्क साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव में सेक्सुअल इनहिबिशन को एक्सप्लॉइट करने के टूल्स हैं। स्ट्रेस इंडक्शन, कोर्टिसोल, डोपामीन सप्रेशन, गिल्ट और फियर, सेरोटोनिन इंक्रीज कंप्लायंस, इमोशनल सप्रेशन, सोशल डोमिनेंस और कंट्रोल। साइंटिफिक स्टडीज में यह पाया गया है कि न्यूरोट्रांसमीटर सेक्सुअल ड्राइव, इमोशनल स्टेबिलिटी, कॉग्निटिव फंक्शन और सोशल बिहेवियर को इंट्रिकेटली रेगुलेट करते हैं। अनबैलेंस सेक्सुअल डिसफंक्शन, इमोशनल इंस्टेबिलिटी, सोशल विथड्रॉल, बैलेंस हेल्दी लिबिडो, इमोशनल स्टेबिलिटी, क्रिएटिविटी, इंटरपर्सनल हार्मनी। ओशो पर्सपेक्टिव में सेक्सुअल एनर्जी के नेचुरल फ्लो का अवेयरनेस बेस्ड हार्नेसिंग ह्यूमन कॉन्शियसनेस, क्रिएटिविटी और एवोल्यूशन के लिए एसेंशियल है। न्यूरोट्रांसमीटर सेक्सुअल एनर्जी के बायोलॉजिकल, इमोशनल और स्पिरिचुअल डायमेंशंस को कनेक्ट करते हैं।
डार्क साइकोलॉजी मिसयूज हाईलाइट करती है कि नॉलेज और अवेयरनेस ही प्रोटेक्टिव टूल्स हैं। सेक्सुअल इनहिबिशन का अवेयरनेस बेस्ड मैनेजमेंट सेक्सुअल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और पर्सनल ग्रोथ के लिए क्रिटिकल है। डोपामीन सेक्सुअल मोटिवेशन और रिवॉर्ड, सेरोटोनिन इनहिबिशन और पेशेंस, गाबा न्यूरल एक्साइटेबिलिटी और अराउजल कंट्रोल, नॉरेपिनेफ्रिन अलर्टनेस और फोकस। चैप्टर 6 ये स्पष्ट करता है कि न्यूरोट्रांसमीटर सेक्सुअल एनर्जी और इनहिबिशन के बायोलॉजिकल फाउंडेशन है। ओशो पर्सपेक्टिव में ये हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स कॉन्शियस अवेयरनेस और क्रिएटिव एवोल्यूशन के लिए एसेंशियल है। डार्क साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव में इनके मिसयूज से मैनिपुलेशन और कंट्रोल संभव है। अवेयरनेस, बैलेंस और रिस्पेक्ट सेक्सुअल एनर्जी के नेचुरल फ्लो के लिए क्रिटिकल है। सेक्सुअल इनहिबिशन और न्यूरोट्रांसमीटर्स का यह इंट्रिकेट रिलेशनशिप ह्यूमन एवोल्यूशन, कॉन्शियसनेस और क्रिएटिविटी के कॉम में है। नेचुरल फ्लो, कॉन्शियस अवेयरनेस और एथिकल हार्नेसिंग से पर्सनल ग्रोथ, मेंटल हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ और सोशल हार्मनी संभव है। चैप्टर 7 नेचर का बायोलॉजिकल रेगुलेशन। प्रकृति में हर चीज का एक अद्भुत संतुलन होता है। जीव जंतु, मानव, पौधे और इकोसिस्टम सभी इंटरकनेक्टेड हैं। नेचर ने बायोलॉजिकल रेगुलेशन के लिए एक इंट्रिकेट सिस्टम डिजाइन किया है जो रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल एनर्जी, हार्मोन्स और बिहेवियर को बैलेंस करता है। साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से देखें तो नेचर हार्मोनल रेगुलेशन, न्यूरोट्रांसमीटर्स, ब्रेन सेंटर्स और एंडोक्राइन सिस्टम के माध्यम से सेक्सुअल एनर्जी और बिहेवियर को मैनेज करती है। प्रोलैक्टिन, कोर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, डोपामीन, सेरोटोनिन ये सभी हार्मोन्स प्राकृतिक रेगुलेशन का हिस्सा हैं। हाई और लो लेवल्स के द्वारा सेक्सुअल ड्राइव, रिप्रोडक्शन, एनर्जी और सोशल बिहेवियर को एडजस्ट किया जाता है। नेचर इंश्योर्स की ओवर पॉपुलेशन, एनर्जी इम्बैलेंस और रिसोर्स डिप्लीशन न हो। ओशो पर्सपेक्टिव में सेक्सुअल एनर्जी केवल बायोलॉजिकल नहीं है, ये जीवन शक्ति है जो कॉन्शियस अवेयरनेस और स्पिरिचुअल एवोल्यूशन के लिए एसेंशियल है। नेचर ने इनहिबिटरी हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स बनाए हैं ताकि सेक्सुअल एनर्जी कंट्रोल्ड और प्रोटेक्टिव फ्लो में रहे। ओशो कहते हैं कि सेक्सुअल एनर्जी कॉन्शियस अवेयरनेस से चैनलाइज्ड हो तो ये क्रिएटिविटी, जॉय, इंटरपर्सनल बॉन्डिंग और सेल्फ रियलाइजेशन को एम्पलीफाई करती है। डार्क साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव में नेचर की इस रेगुलेशन को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। आर्टिफिशियली सेक्सुअल ड्राइव सप्रेस करना, गिल्ट इंडक्शन, फेयर, स्ट्रेस ये सभी टूल्स ह्यूमन बिहेवियर और एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए मिसयूज किए जा सकते हैं। नॉलेज और अवेयरनेस ही प्रोटेक्टिव शील्ड्स हैं। बायोलॉजिकल रेगुलेशन का मैकेनिज्म, हाइपोथैलेमस रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल बिहेवियर डिटेक्ट करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन्स रिलीज करती है। गोनाड सेक्सुअल हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। फीडबैक मैकेनिज्म्स हार्मोनल बैलेंस को रेगुलेट करते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर सेक्सुअल एनर्जी और इनहिबिशन के फ्लो को मॉड्यूलेट करते हैं। नेचर का रेगुलेशन केवल रिप्रोडक्शन तक सीमित नहीं है, यह इमोशनल बैलेंस, सोशल बिहेवियर, क्रिएटिविटी और कॉन्शियसनेस को भी मेंटेन करता है। बैलेंस्ड सेक्सुअल एनर्जी और हार्मोन्स ह्यूमन हेल्थ, एवोल्यूशन और पर्सनल ग्रोथ के लिए क्रिटिकल है। ओशो पर्सपेक्टिव में नेचर का बायोलॉजिकल रेगुलेशन प्रोटेक्टिव और क्रिएटिव है। सेक्सुअल एनर्जी कॉन्शियस फ्लो में रहने पर यह ह्यूमन पोटेंशियल और अवेयरनेस को मैक्सिमाइज करता है। सप्रेशन या डिस्ट्रक्शन हार्मफुल होती है। डार्क साइकोलॉजी मिसयूज में आर्टिफिशियल स्ट्रेस, हार्मोनल इम्बैलेंस और सेक्सुअल इनहिबिशन का प्रयोग किया जाता है। साइंटिफिक रिसर्च बताती है कि रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स और एनर्जी फ्लो का इंटरैक्शन ह्यूमन एवोल्यूशन, सोशल बिहेवियर और कॉग्निटिव फंक्शन को इन्फ्लुएंस करता है। नेचर इंश्योर्स की ओवर पॉपुलेशन, रिसोर्स डिप्लीशन और स्पीशीज इम्बैलेंस न हो। ओशो पर्सपेक्टिव में सेक्सुअल एनर्जी का अवेयर और कॉन्शियस हार्नेसिंग एवोल्यूशन, क्रिएटिविटी और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए क्रिटिकल है। डार्क साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव में मिसयूज से ह्यूमन पोटेंशियल ब्लॉक होता है, इसलिए अवेयरनेस और रिस्पेक्ट बायोलॉजिकल रेगुलेशन के नेचुरल फ्लो के लिए एसेंशियल है। सेक्सुअल एनर्जी और नेचर का इंट्रिकेट रेगुलेशन ह्यूमन बिहेवियर, सोशल इंटरैक्शन, इमोशनल स्टेबिलिटी और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के कॉम में है। नेचुरल फ्लो, कॉन्शियस अवेयरनेस और एथिकल हार्नेसिंग से पर्सनल ग्रोथ, मेंटल हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ और सोशल हार्मनी संभव है। चैप्टर 7 ये स्पष्ट करता है कि नेचर का बायोलॉजिकल रेगुलेशन सेक्सुअल एनर्जी और रिप्रोडक्शन को बैलेंस करता है। ओशो पर्सपेक्टिव में ये प्रोटेक्टिव और क्रिएटिव ग्रोथ का हिस्सा है। डार्क साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव में मिसयूज ह्यूमन बिहेवियर और एनर्जी कंट्रोल के लिए संभव है। अवेयरनेस, बैलेंस और रिस्पेक्ट सेक्सुअल एनर्जी के नेचुरल फ्लो के लिए क्रिटिकल है। नेचुरल रेगुलेशन ह्यूमन एवोल्यूशन, कॉन्शियसनेस और क्रिएटिविटी के कॉम में स्थित है।
कॉन्शियस अवेयरनेस और एथिकल हार्नेसिंग से ह्यूमन लाइफ की हर डायमेंशन फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल बैलेंस्ड और हार्मोनियस रहती है।